हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circles of radii 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, वो इक्वल है सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। तो ये एक यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। ओके, तो हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं, लेकिन इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 15। एक सर्कल की रेडियस है 15 और दूसरे सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लो, वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के, और वहाँ से हम इस कैपिटल आर को फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन हमें इस तरह से लिखना है कि लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, इसकी रेडियस को हमने r1 ले लिया। लेट द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसकी रेडियस को हमने यहाँ पे r2 ले लिया। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r1, तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r1, इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r2, और इस बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई r, कैपिटल R। तो इसकी रेडियस को हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि इसकी रेडियस कैपिटल R है। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू, आपको यहीं पे कहा है ना कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। नाउ फॉर्मूला लगा दिया, इसका 2 पाई r हो गया, इसका 2 पाई r1 हो गया, इसका 2 पाई r2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपका 2 पाई लेफ्ट राइट साइड से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच गया, r1 प्लस r2 बच गया। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई से आपका ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो अब आपका यहाँ पे पहले वाले जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है, उस सर्कल की रेडियस किसकी इक्वल हो गई, इन दोनों सर्कल की रेडियस के सम के इक्वल। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, r1 और r2 की वैल्यू पुट कर लो। r1 आपका 15 हो गया, r2 आपका 18 हो गया, तो 15 प्लस 18 आपका 33 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह का आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में यहाँ पे आ जाता है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे, हैंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 33 सेंटीमीटर। ओके, तो फाइनल आंसर आपको नहीं लिखना भूलना है, इसका हाफ मार्क्स आपका अलग से होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नाउ अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन इज इन फिगर 11.5 a square of diagonal 8 cm is inscribed in a circle, find the area of shaded region। पहले हम यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर ले। तो ये हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल। तो ये ABCD यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल चाहे AC बना लो चाहे BD बना लो, कोई भी डायगोनल यहाँ बना लो, 8 सेंटीमीटर है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। और ये स्क्वायर कहाँ बना हुआ है, एक सर्कल के अंदर बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये जो आपका शेडेड पार्ट है आपको यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए, सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए, और स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे साइड चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है डायगोनल, तो इस डायगोनल से ही आपको साइड भी फाइंड करना है और सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है। तो रेडियस तो आप इजीली फाइंड कर लोगे, क्योंकि ये जो डायगोनल है, डायगोनल का हाफ करते वही सर्कल का रेडियस हो जाता है। तो 8 का आप यहाँ पे हाफ करोगे तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है O, तो OA आपका यहाँ पे 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। OC भी आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अब हमें साइड फाइंड करना है। तो साइड फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, हमें पता है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, और स्क्वायर की चारों साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो लेट के हमने स्क्वायर की चारों साइड यहाँ पे ले ली। अगर एक साइड A है तो चारों साइड यहाँ पे A हो जाएगी। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, चाहे इस वाले ट्रायंगल में लगा लो चाहे इस वाले ट्रायंगल में लगा लो। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को लगा के हम यहाँ पे A की वैल्यू को ईजिली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इस पूरे ट्राइंगल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो है A। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें साइड मिल जाएगी। तो पहले हम ये सारा काम कर लें, एक बार रेडियस लिख लेते हैं, साइड फाइंड कर लेते हैं। शेडेड रीजन तो बहुत सिंपल आ जाएगा, सर्कल के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो सॉल्यूशन हम इस तरह से राइट करेंगे, लेट ए बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को हमने ए ले लिया। नाउ डायमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर होगा, यानी कि दोनों यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो डायमीटर अगर हमें पता है तो रेडियस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल आपका d/2 यानी कि 8/2 4 सेंटीमीटर हो गया। अब आप यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है, तो हमने यहाँ लिखा है कि सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है तो इसके जितने भी एंगल है, चारों एंगल आपके यहाँ पे 90 डिग्री होंगे एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स यहाँ पे इक्वल होगी। ओके, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये हमने लिखा है इस वजह से। सो ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने एंगल B यहाँ पे 90 ले लिया, जो हमें जरूरत है हमने उसके लिए भी लिख दिया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका यहाँ पे 8 स्क्वायर हो गया और ये a स्क्वायर हो गया। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, यानी 2 टाइम्स है तो 2a स्क्वायर हो गया, और ये 8 स्क्वायर 64 हो गया। 2 इधर चला गया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, 64/2 यानी कि 32 हो गया इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे a क्यों चाहिए था, a हमें स्क्वायर की साइड फाइंड करने के लिए चाहिए था, ताकि हम स्क्वायर का यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकें। लेकिन जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व किया तो हमें तो डायरेक्ट स्क्वायर का साइड ना मिलके हमें डायरेक्ट स्क्वायर का एरिया ही मिल गया, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका साइड का स्क्वायर ही आ रहा है। साइड स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो यहाँ यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपका यहाँ पे कितना हो गया, 32 हो गया। हमें एक्चुअल में तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही फाइंड करना था, इसीलिए हम साइड फाइंड कर रहे थे, लेकिन साइड फाइंड करते करते हमें तो एरिया ही मिल गया, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इसको सॉल्व करके वापस हम एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ सर्कल, हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई को अभी हम नहीं सॉल्व कर रहे, बाद में कर लेंगे, चाहो तो आप पहले भी सॉल्व कर सकते हो। तो आर की जगह 4 रख दिया, रेडियस हमने ऊपर पहले ही फाइंड किया था, आर की जगह 4 रख दिया, 4 स्क्वायर 16 पाई हो गया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे कितना है 16 पाई, और एरिया ऑफ स्क्वायर वो अभी हमने फाइंड किया 32। तो आप यहाँ से देखो, आपका यहाँ से 16 कॉमन आ गया, तो ये पाई माइनस 16 के टेबल 32 आता है आपका 2 टाइम। नाउ हम पाई की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ये आंसर भी आप राइट कर सकते हो। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो गिवन नहीं है तो पुट करना कंपलसरी नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज दिस। तो नाउ इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो पाई की जगह हम रख देंगे 22/7 - 2। नाउ आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 7 2 के डिवाइड में कुछ नहीं 1, 7 और 1 का एलसीएम हो गया 7, तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम, तो 22 × 1 हो गया 22। फिर 1 के टेबल में 7 आता है 7 टाइम, तो 7 × 2 आपका यहाँ पे हो गया 14। तो ये हो गया नाउ 16, तो 22 में से आपका यहाँ पे 14 गया तो 8 बच गया, 8/7 हो गया। ओके, तो 16 × 8 कर लो, तो 48 का 8 हो गया, 4 और 12 हो गया, तो 128/7 हो गया। अब अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये आपका आएगा 18.286 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर लिखना है, हैंस द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 18.286 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट हम तक भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल इज 45 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक सर्कल, क्योंकि सेक्टर एक सर्कल का ही होता है, तो इसका हमने यहाँ पे सर्कल का सेंटर पॉइंट बना लिया और हमने यहाँ पे 45 डिग्री एंगल को देखते हुए यहाँ बना दिया, यानी कि एक सेक्टर बना लिया जिसका एंगल यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। इसको हमने दोनों रेडियस को हमने AO रेडियस है, OB भी यहाँ पे रेडियस है, और रेडियस आपकी कितनी 28 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 28 सेंटीमीटर और ये भी हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। कौन से सेक्टर का, ये वाला सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने का सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है, θ/360 × πr²। रेडियस आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसको आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो वी नो दैट, हमने सबसे पहले आइडेंटिटी यहाँ पर लिख दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज πr² θ/360। रेडियस क्या है लिख दिया, एंगल सेपरेटेड सेंटर, यानी सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 45 लिख दिया। नाउ यहाँ पे फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, तो थीटा 45, पाई 22/7, आर आपका यहाँ पे 28 का स्क्वायर आएगा, 28 × 28 लिख दिया। तो 7 से आपका ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे
4 टाइम, और ये आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो 45 से। अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो ये चलो 5 से कैंसिल, 5 की टाइम 9 टाइम हो गया, और ये हो गया 7 टाइम और 2 टाइम। ओके, फिर ये 9 से आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है 8 टाइम, और 4 से ये कैंसिल हो रहा है आपका 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पे 11 टाइम। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 11 × 28 आ रहा है। तो ये 11 × 8 88 का 8 कैरी आपका यहाँ पे 8 हो गया, फिर 22 + 8 30, तो ये हो गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर लिखना कभी भी नहीं भूलना। तो इस तरह से ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जहाँ सब चीज़ आपको गिवन थी, ओनली सेक्टर हमें यहाँ पे फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The wheel of a motorcycle is of radius 35 centimeter. How many revolutions per minute must the wheel make so as to keep a speed of 66 km/h? तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, एक मोटरसाइकिल है जिसका व्हील है, ये हमने एक व्हील बना दिया, उसकी रेडियस आपकी 35 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि 1 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगा, कि और उसकी व्हील की स्पीड कितनी है 66 km/h, यानी 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर चल जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बताना है, कितनी बार वो 1 मिनट में घूमेगा। तो आप यहाँ इसके लिए आप यहाँ पे क्या करो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो कितने चक्कर लगाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी व्हील आपको गिवन है या जो भी सर्कल आपको यहाँ पे गिवन है, उस व्हील का आप यहाँ पे क्या करो, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लो। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ चक्कर लगाना और ये पूरा घूम के वापस यहाँ से आएगा, यानी कि ये अगर हमारा रास्ता है तो यहाँ पे ये व्हील स्टार्ट हुआ, ये घूम के आगे बढ़ा और यहाँ तक आ गया, यानी कि एक रिवोल्यूशन में, एक राउंड में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लोगे तो एक का हमें दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो हम उसमें डिवाइड करके पता कर लेंगे कि ये यहाँ पे कितने चक्कर लगाएगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले हम इस व्हील का क्या फाइंड करते हैं, सर्कमफ्रेंस का फाइंड करें, यानी कि एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस फाइंड करना होता है। सर्कमफ्रेंस आपका क्या होता है, सर्कल का ये पेरीमीटर हो जाता है। तो यानी कि ये पूरा जो डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस, वही अगर इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूँ, इस व्हील को यहाँ से ओपन कर दूँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा इस तरह से, तो वो आपका डिस्टेंस में हो जाएगा या सर्कल की फॉर्म में। ओके, तो ये रेडियस हमने यहाँ पे लिख लिया 35 सेंटीमीटर। नाउ 1 रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील, एक चक्कर हमारा किसके इक्वल होगा, एक चक्कर में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो व्हील के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया 2πr, पाई की जगह 22/7 रख दिया, और रेडियस यहाँ पे कितना है 35। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 5 टाइम हो गया, तो 5 × 2 10 और 22 × 10 हो गया आपका 220 और सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। नाउ अगर यहाँ पे देखो आपको स्पीड किस में दी हुई है 66 km/h, और हमें रिवोल्यूशन यहाँ पे बताना है कि 1 मिनट में कितना लगाएगा। तो मिनट के साथ में हम अधिकतर मीटर पर मिनट लिखते हैं, मीटर स्पीड को हम यहाँ पे क्या करेंगे किलोमीटर पर आ रहे हैं ना, तो दोनों सबके यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, और मिनट के साथ अधिकतर हम मिनट पर मीटर पर मिनट लिखते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मीटर में चेंज कर देती हूँ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.2 मीटर हो जाएगा। तो सबकी यूनिट सेम रखनी है इस वजह से। नाउ अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, स्पीड आपको व्हील की गिवन है वो है km/h, और मिनट के अंदर आंसर 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो मिनट के साथ हम मीटर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मीटर में चेंज किया, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो स्पीड ऑफ द व्हील हमें गिवन है 66 km/h। अब इसको देखो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए अब यहाँ पे क्या करते हो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, किलोमीटर मीटर में चेंज हो गया। आर को हमें चेंज करना है मिनट में, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो हम यहाँ पे 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि आर बड़ा होता है ना, मिनट छोटा होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। किलोमीटर आपका यहाँ पे है, मीटर में नंबर ज़्यादा होते हैं, तो 1000 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब आपका किलोमीटर पर आर किस में चेंज हो गया, यहाँ पे मीटर पर मिनट में। ये आपको यहाँ पे इस दोनों से मल्टीप्लाई करते ही, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये आपका कैंसिल हो गया 11 टाइम, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 1100 मीटर पर मिनट। यानी इसका मतलब क्या हो गया,
कि 1 मिनट में व्हील कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1100 मीटर। 1 मिनट का अगर आप टाइम इसको देते हो तो व्हील 1100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ये 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है, और व्हील का जो है यहाँ पे, और व्हील जो है वो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करता है। 1 मिनट का ये आपका, ये जैसे 1 मिनट में ये पूरा डिस्टेंस चल रहा है, लेकिन व्हील जो है वो एक चक्कर में ओनली इतना सा डिस्टेंस कवर कर पाता है। तो पहले रिवोल्यूशन में इतना करेगा, दूसरे में इतना करेगा, तीसरे में इतना करेगा, चौथे में इतना करेगा। तो आपको अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, टोटल डिस्टेंस को एक रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उससे डिवाइड कर दो। ये टोटल डिस्टेंस है, ये एक चक्कर के डिस्टेंस है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो नाउ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन होंगे। तो टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस 1 मिनट में ट्रेवल हो सकती है उसको आपको डिवाइड करना। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील भी लिख सकते हो, या 1 रिवोल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1100 डिवाइडेड बाय 2.2 हो गया। तो उसको डेसिमल हटाया, ऊपर यहाँ पे 10 आ गया, 11 अब से इसको डिवाइड किया 1 टाइम, 00 हो गया, और 11 से कैंसिल किया 2 टाइम, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 5 टाइम, यानी कि 500 चक्कर यहाँ पे लगाएगा इस डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करने में। 1100 मीटर पर मिनट का क्या हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1100 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत रिपीट होते रहते हैं, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ही फाइंड करना होता है। ठीक है, तो वो टोटल कितने रिवोल्यूशन करेगा, 500 रिवोल्यूशन, टोटल 500 चक्कर वो 1100 मीटर डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करने में वो टोटल 500 चक्कर यहाँ पे लगाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A cow is tied with a rope of length 14 meter at the corner of a rectangular field of dimension 20 meter into 16 meter। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके डायमेंशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि AB आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20 मीटर का, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये अगर 20 तो ये भी 20 हो गया, ये 16 है तो आपका ये भी 16 हो गया। और एक काऊ है जिसको रोप के सहारे किसी एक कॉर्नर पे उसको बांधा गया है, और रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 मीटर है। तो मैं लेट यहाँ पे कर लेती हूँ, इसको EF कर देते हैं। तो या फिर इसको मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक, क्योंकि अगर वो रोप से बंधी हुई है तो इस तरह से सेक्टर बनाएगी, वो इस इतने एरिया को ग्रेस कर पाएगी, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं EF और G। इस एरिया को वो यहाँ पे क्या कर पाएगी, ग्रेस कर पाएगी, यानी यहाँ तक की ग्रास वो क्या कर पाएगी, खा पाएगी। ओके, तो ये आपको कितना दिया हुआ है, 14 मीटर उसकी रोप की जो लेंथ है, क्योंकि अगर मैंने एक पॉइंट से किसी को यहाँ पे टाई किया हुआ है और उसको मैंने कहा है कि आप यहाँ से कितना एरिया आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, ये उसका ये 14 मीटर उसकी रेडियस है, तो वो इसको लेकर के पूरा एक यहाँ पे एक सर्कल बना सकता है, इस तरह से इतना एरिया वो यहाँ पे कवर कर सकता है। बट क्योंकि उसको रेक्टेंगुलर फील्ड में बांधा हुआ है, यहाँ भी वॉल है, यहाँ भी वॉल है, तो वो सिर्फ इसका एक क्वाड्रेंट खा सकेगी, यानी क्वाड्रेंट के एरिया में वो जा सकेगी, अदरवाइज वो पूरा सर्कल नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन है आपके, और ये फील्ड के अंदर उसको बांधा हुआ है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से चाहे मैं इस यहाँ से चाहे मैं ये ड्रॉ करूँ, चाहे मैं ये ड्रॉ करूँ, सभी जगह जो रोप है वो आपकी कितनी होगी, रेडियस जो होगा इस क्वाड्रेंट सेक्टर का वो आपका कितना हो जाएगा, या क्वाड्रेंट का वो आपका 14 मीटर ही रहेगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेस। तो यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है, वो सिर्फ इतने से एरिया में ही वो यहाँ पे ग्रास को खा सकती है, तो ये आप इसको एक यहाँ पे एक सेक्टर की फॉर्म में भी ले सकते हो, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, या फिर आप इसको एक क्वाड्रेंट की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रेंट बनेगा, तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है आपका πr² होता है। ये भी ले सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr², वो भी आप ले सकते हो। दोनों मेथड में आपका आंसर यहाँ पे सेम आएगा। लेट ABCD बी अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो आपने लिखा है उसको आपको यहाँ पे बताना भी है, राइट करके, जो आपने फिगर में नेमिंग किया ना रेक्टेंगल का, वो आपको यहाँ पे बताना भी है। तो लेट ABCD बी अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 20 इंटू 20/16। सपोज अ काउ इज टाइड एट पॉइंट A। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि A पे बांधो, B पे बांधो, या C या D पे कहीं पे बांधो, तो हमने सपोज किया कि लेट वो A पे बंधी हुई है,
लेट लेंथ ऑफ अ रोप बी ए इक्वल टू 14 मीटर। तो चाहे ए एफ भी लिख सकते हो, ए जी भी लिख सकते हो, मैंने रोप की लेंथ यहाँ पे ए ई लिख दिया जो कि 14 मीटर है, और वो हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक सेंटर पे किसी को बांध के एक डिस्टेंस पे रखें तो पूरा एक सर्कल बनाती है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। देयर फॉर एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ ग्रेज, अब वो एरिया जहाँ पे काउ यहाँ पे ग्रास खा सकती है, ग्रेज कर सकती है, चर सकती है, तो वो आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो हमने ए एफ ई जी इस सेक्टर का एरिया यहाँ पे फाइंड करें, थीटा अपॉन 316 टू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करके पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। दोनों का मतलब सही है। थीटा आप 90 यहाँ पे पुट करोगे, 90 से 360 4 टाइम कैंसिल होगा तो पाई बाय 4 ही हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे 90 हो गया। 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की जगह हमने रखा 22/7 आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 हो गया। तो 9 से ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम हो गया। अब 2 से कैंसिल करो 2 टाइम, 2 से ये कैंसिल हो गया 7 टाइम, 2 से अगेन ये कैंसिल हो गया आपका 7 टाइम, 7 से आपका ये कैंसिल हो गया 7, तो बचा कितना आपका 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 आपका होता है 154 मीटर स्क्वायर। तो हैंस द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज 154 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यूनिट लिखना नहीं भूलना है, एंड फाइनल आंसर लिखना आपको यहाँ पे नहीं लिखना है कि हैंस द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज 154 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन समझ में आए, और ये वाला जो चैप्टर है आपका, यहाँ पे फिगर आपको ड्रॉ करना कंपलसरी है। चाहे छोटा सा हमें सर्कल भी पूछा है जहाँ रेडियस दी हुई है, तो आपको फिगर यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा बनता है। तो जहाँ भी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप फिगर से उसको जरूर एक्सप्लेन करो। वहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, और आपका एक्सप्लेनेशन जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो आपका बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छा दिखता है। ओके, थैंक यू।